गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने आपको कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज हम आपको कबीरदास की साखी पढ़ाएंगे। तो पहला है, बलिहारी गुरु आपड़ों घोंघड़ी के बार, जीनी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। इसकी व्याख्या, मैं अपने गुरु पर अपने को न्यौछावर कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि यदि मैं बार बार अपना शरीर उन्हें समर्पित कर देता हूँ तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। उन्होंने मुझ मनुष्य को ज्ञान प्रदान कर अविलंब देवता की कोटि में पहुँचा दिया। दूसरा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया, अनंत दिखावड़ हार। इसकी व्याख्या, सतगुरु की महिमा अनंत है जिसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। उस गुरु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। गुरु ने ज्ञान प्रदान कर मेरे नेत्रों को खोल दिया है, जिससे मैं उस अनंत ईश्वर के दर्शन कर सकने में समर्थ हो सका। इसके बाद, दीपक दिया तेल भरी, बाती देई अघाटट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवे हट्ट। इसकी व्याख्या, उस सतगुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल भर दिया। उस सतगुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल भर दिया और ज्ञान की अक्षय बत्ती डाल दी। इस प्रकार जो ज्ञान दीप प्रकाशित हुआ, उसने सांसारिक वासनाएं समाप्त कर दी, अर्थात जीव कर्म बंधन से मैं मुक्त हो गया। इसलिए इस संसार रूपी बाजार में जीव आत्मा को पुनः आने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, बूढ़े थे परी उभरे, गुरु के लहरे चमके, भेरा देखा जर जरा, उतकी पाड़े फरके। इसकी व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो इस भव सागर में डूब ही रहा था, मतलब इस संसार में मैं डूब रहा था कि तभी अचानक मुझे गुरु कृपा की लहर दिखाई दी। मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा तो जर्जर है, अतः मैं तुरंत ही उछलकर बाहर आ गया और गुरु कृपा का सहारा पाकर इस भव सागर से पार हो गया। मतलब मैं इस संसार में तो डूब रहा था, तभी मैंने देखा अचानक भगवान ने अचानक इस ईश्वर की कृपा हुई, जिससे मैं उछलकर उनका हाथ पकड़ लिया और इस संसार के मोह माया से दूर हो गया। इसके बाद, चिंता ते हरि नाउ की और न चिंता दास, जय कुछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। इसकी व्याख्या, जो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं वे केवल भगवान के नाम के अतिरिक्त भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। उन्हें राम नाम की ही चिंता होती है। इसके अलावा अन्य कोई सांसारिक चिंता सच्चे साधक को नहीं होती। मतलब जो सच्चा साधक होता है उसे सिर्फ भगवान के नाम की चिंता होती है, इसके अलावा इस संसार में किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि राम नाम ही सत्य है, मुक्तिदाता है, बाकी सभी चिंताएं नशावान हैं तथा मृत्यु का बंधन जैसे बंधनकारी हैं। तो मतलब वे जानते हैं कि संसार में राम का नाम ही सत्य है, बाकी सभी चिंताएं सिर्फ बंधन हैं। इसके बाद, तू करता तू भया, मुझ में रही न मैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी
बली गई जित देखूं तित तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। इसकी व्याख्या, हे प्रभु, तेरे ध्यान में निर्मग्न होकर तेरा नाम लेते लेते मैं भी तेरे स्वरूप वाला हो गया और मैंने अहंकार भाव से मुक्त हो गया। भाव यह है कि साधक ईश्वर भक्ति में लीन होकर अहंकार से मुक्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तेरा नाम लेते लेते बिल्कुल तेरे जैसा हो गया हूँ। मुझ में जितने अहंकार थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, मुक्त हो गए। परिणाम स्वरूप अब मैं आवागमन के बंधन से मुक्त होकर सर्वथा उसी परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। भाव यह है कि ईश्वर भक्ति में लीन साधक को अहंकार भाव से मुक्ति मिल गई है और वह पूरी तरीके से प्रभु को देखता है। तो जब हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा तभी हमें ईश्वर